Alright, let us see the last question of NCERT exercise 4.2. The question says, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each articles in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each articles. अगर आप लोग को याद है तो सेम क्वेश्चन, लगभग सेम बोलना चाहिए मेरे को, आपने सेकंड क्वेश्चन में भी किया उसके एक सेक्शन में जिसमें जॉन और जीवंती वाला क्वेश्चन था. वहां भी कॉटेज इंडस्ट्री था लेकिन वो लोग टॉयज मैन्युफैक्चर कर रहे थे और यहाँ पे कुछ पॉटरी आर्टिकल्स है. क्या है हमको पता नहीं, कोई पॉटरी आर्टिकल है. ठीक, क्वेश्चन क्या है लगभग वैसा ही. देखिए यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ पॉटरी आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हर दिन. ठीक, और जितने वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हर दिन उनका जो कॉस्ट है, एक एक पॉटरी आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितना है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड. जितने प्रोड्यूस किए हैं उसके डबल से 3 ज़्यादा. मैं जितना बोला हूँ उसको लिख के समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा. देखिए, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, पॉटरी आर्टिकल क्या है पता नहीं तो आर्टिकल लिख देता हूं. लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल टू एक्स. एक दिन में कितना आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं उसको एक्स ले लेते हैं. ठीक, आपको क्या गिवन है, जो कॉस्ट है ईच आर्टिकल का, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का कॉस्ट गिवन है आपको 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड. जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उसका डबल और उसमें 3 ज़्यादा, तो वो है 2x प्लस 3. ये रुपीज़ में है. ठीक है, अब आपको ये पता चल गया एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, तो उससे आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आपके हिसाब से कितना होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विच इज 2x प्लस 3. तो ये टोटल कॉस्ट आपके हिसाब से आया. लेकिन क्वेश्चन वाले ने टोटल कॉस्ट कितना दिया है, 90 रुपीज़. तो आप क्या करेंगे, इसी टोटल कॉस्ट को जो एक्सप्रेशन है आप इक्वेट करेंगे किससे, 90 से. देयरफॉर x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90. ये आपको गिवन था क्वेश्चन में. ठीक है, अब बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना है बस. देखिए, तो x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 इज 3x इज इक्वल टू 90. तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0. इक्वेशन आपके पास ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक, सॉल्व कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज सच प्लस 3 की जगह ब्रैकेट छोड़िए, x एज सच माइनस 90 इक्वल टू 0. अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 2 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म कितना है 90, तो 2 इंटू 90 कितना हो गया 180. अब आपको 180 के 2 फैक्टर चाहिए, ऐसे 2 फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस होना चाहिए 3 और प्रोडक्ट होने चाहिए 180. तो 15 12 आप देखेंगे होता है 180 और 15 माइनस 12 से 3 आता भी है. आपको टेबल जितना अच्छे से याद होगा ना उतना जल्दी आप ये काम कर पाएंगे. अगर टेबल याद नहीं है तो आपको बार बार एलसीएम लेके चेक करना पड़ेगा आपको. ठीक, तो मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 15 माइनस 12 हो जाएगा. ठीक, अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट 2 टर्म में सिर्फ x कॉमन निकाल पाएंगे आप, तो ये बचेगा 2x प्लस 15 माइनस, इन दोनों टर्म में आप 6 निकाल लीजिए कॉमन, माइनस 6. तो ये बचेगा आपके पास 2x प्लस 15 इक्वल टू 0. आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस 6 इंटू 2x वो माइनस 12x हो जाएगा एंड माइनस 6 इंटू 15 मिलेगा माइनस 90. ये 15 लिखा हुआ है. अब यहाँ पे करता हूँ, देखिए ये 2x प्लस 15 आपको कॉमन दिख रहा है तो लिख दीजिए 2x प्लस 15 इंटू जो रिमेनिंग बच गया x माइनस 6, ये आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. नाउ ये फैक्टर्स आ गए किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. तो जीरोस के लिए क्या करेंगे, ईच फैक्टर को इक्वेट कर दीजिए 0 से. सो इधर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0. 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 से आपको, चलिए मैं सॉल्व ही कर देता हूँ. 2x मिलेगा इक्वल टू माइनस 15, फर्दर x मिलेगा आपको माइनस 15 बाई 2 और x माइनस 6 से x मिल जाएगा आपको डायरेक्ट 6.
ठीक, तो x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, एक -15/2 और एक 6। अब आप देखिए जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे ना, 2 3 4 5 6 ऐसे, नेगेटिव में तो आर्टिकल प्रोड्यूस कर नहीं सकते, तो ये वैल्यू डिस्कार्ड कर दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है। तो यही वैल्यू बस पॉसिबल है, आउट ऑफ 2 रूट्स जो आए आपके पास एक ही रूट आपके काम का है। तो x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो आपको आंसर लिख रहा हूं मैं, आपको ये पता चल गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल्स टू 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो भी पूछा था आपसे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का कॉस्ट क्या था 2x + 3, देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल था 2x + 3, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x + 3, वैल्यू पुट करते हैं, 2 into x is 6 + 3 which gives 6 + 2, 6 into 2 is 12 + 3 that is 15। तो 15 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एंड 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं ईच डे में, तभी आप देखिए 15 6 90 रुपीज कॉस्ट जो है वो टोटल प्रोडक्शन का आया उस दिन। ठीक, इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। So by this we have come to an end of last question of the exercise 4.2 for the chapter quadratic equation. Thank you for watching. See you soon. Bye bye.